रतलाम नर्सिंग कोचिंग में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और अब हम पढ़ेंगे क्या? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मनोविच्छेदन। मनोविच्छेदन, विच्छेदन, मनोविच्छेदन। मन के अंदर क्या हो जाना? विच्छेदना हो जानी। मन के अंदर भी दरार आने लगती है पेशेंट की। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। डिसोसिएशन, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है कि मतलब जो पेशेंट होता है उसको मतलब तनाव होने लगता है किसी चीज़ को लेकर, तो वो क्या करता है कि अपने घर से बाहर चल जाता है। उसको सिंपैथी चाहिए। कुल मिलाकर पेशेंट को डिसोसिएशन के अंदर क्या प्राप्त करता है? पेशेंट सिंपैथी प्राप्त करता है। सिंपैथी प्राप्त करेगा तो जो एंजाइटी हो रही है, जो घबराहट होती है, उसके दूर हो जाएगी। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन डिसऑर्डर कौन कौन से। साइकोजेनिक एमनेशिया, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? साइकोजेनिक एमनेशिया। कौन सा? साइकोजेनिक एमनेशिया। इसमें क्या होता है? द पर्सन, देखो, द पर्सन डिसोसिएटेड मेमोरी फ्रॉम हिज माइंड आफ्टर ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। किसका डिसोसिएटिव हो रहा है इसमें? मेमोरी का। किसका हो रहा है? मेमोरी का। द पर्सन फॉरगेट्स इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजुअली रिलेटेड टू ट्रोमेटिक और स्ट्रेस सिचुएशन। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पर्सन ये वाली मनोविच्छेदना देखने को मिलती है पर्सन के अंदर। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएटिव मेमोरी डिसऑर्डर। इसको हम डिसोसिएटिव मेमोरी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट होता है, ठीक है, एक पेशेंट होता है और अपने घर पे, उसके घर में दो इंसान रहते हैं। क्या रहते हैं? एक उसके पापा रहते हैं और एक भाई रहता है। एक पिताजी रहते हैं, एक पिताजी रहते हैं और एक भाई रहता है। और ये जो रहता है 14 साल का रहता है। उस टाइम से क्या करता है? काम पर जाता है। जो पेशेंट रहता है वो 14 साल से काम पे जाता है। अब इसके पिताजी और भाई कुछ भी काम नहीं करते हैं। ये जितना कमा के लेकर आता है तो ये क्या करते हैं? उस पैसे को खर्च करके दारू लेते हैं, दारू लेके दारू पी लेते हैं। शाम को इनको दारू मिल जाती है। ये ऐसा करता करता इसको कितने साल का हो गया है? 24 साल का। कितने साल का? 24 साल का। ये घर पे आता है तो इसको मारते हैं, लड़ाई करते हैं कि ला पैसे निकाल, ला पैसे दे। तो 10-12 साल से कि इनको जेल रहा है। तो पेशेंट घर काम कर कर घर पे जाता है तो पेशेंट क्या जाता है घर पे जाने के बाद कि मुझे घर पे क्या मिले? सुख शांति मिले। पर पेशेंट को क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है और पैसे ले रहे और मार रहे, झगड़ रहे। तो एक दिन ऐसा होता है, क्या होता है कि ये पेशेंट इसको इसके बड़े भाई और पापा दोनों मिलकर रात को मारते हैं। पैसे नहीं देता है तो रात को मारते हैं। तो ये सो जाता है, रात को सो जाता है। सोने के बाद ये सुबह 10 बजे तक नहीं उठता है। कितने बजे तक नहीं उठता है? 10 बजे तक। रोज उठ के 6 बजे काम पे चल जाता है। ये उस दिन उन्होंने मारा, उस दिन 10 बजे तक नहीं उठता है। और उठने के बाद पेशेंट बोलता है कि मैं कौन हूँ? क्या बोलता है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, आप कौन हो? उनको बोलता है कि आप कौन हो। पेशेंट सब कुछ भूल जाता है। क्या हो जाता है? थोड़े दिन के लिए सब कुछ भूल जाता है। उसका भाई होता है तो इसका भाई भी इसको समझाता है कि मैं तेरा भाई हूँ। इसके पिताजी बोलते हैं, इसकी मम्मी भी बोलती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ। इसके पिताजी बोलते हैं कि मैं तेरे पापा हूँ। तो पेशेंट बोलेगा कि हाँ, मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। फिर इसका भाई क्या करता है कि इस पेशेंट को, इसके भाई को, छोटे भाई को गाड़ी पे बिठाकर गाँव में घुमाता है कि ये देख तेरा स्कूल था। तो हाँ, पेशेंट बोलता है हाँ हो सकता है मेरा स्कूल है, मुझे ऐसा लग रहा कम कम। पेशेंट ऐसा एक्सेप्ट करने लगता है कम कम। फिर वो उसका भाई को गांव का जो वो रहता है, पंचायत रहती है, वहाँ ले जाता है कि अपने गांव की पंचायत है, यहाँ सरपंच साहब बैठते हैं। तो हाँ, पेशेंट बोलता है कि हाँ ऐसा लग रहा है मुझे कम कम कि हाँ हो सकता है मेरे अंदर कि हाँ अपने गांव की पंचायत है। फिर धीरे धीरे जाके थोड़े टाइम के बाद 1-2 महीने से 1 या 2 महीने के बाद पेशेंट को क्या होता है? अवेयरनेस आने लगती है धीरे धीरे कि हाँ मैं यही का हूँ। तो वो 2 महीने से पेशेंट को क्या मिली? सिंपैथी मिली। ऐसा करने से पेशेंट को क्या मिली? घर वाले मारने भी नहीं लगे, पैसे भी नहीं लेने लगे और उसको घर में खुशी भी मिलने लगी क्योंकि वो दोनों दारू भी नहीं पीने लगे थे। अब पैसे भी नहीं दे रहा था तो दारू कहाँ से पियेंगे दोनों, उसके पिताजी और भाई। तो पेशेंट को क्या मिल रही थी? सिंपैथी मिल रही थी। क्या मिल रही थी? सिंपैथी। सिंपैथी मिलती है पेशेंट को। ऐसा इसका 1-2 महीने से ऐसा होता है इसके साथ। कौन से एमनेशिया के अंदर? साइकोजेनिक एमनेशिया के अंदर। कौन से एमनेशिया के अंदर? साइकोजेनिक एमनेशिया के अंदर। इट इज द मोस्ट कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन
डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कौन सा है? साइकोजेनिक एमनेशिया। यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन आ गया, स्टार लगा रखा है इसके आगे देखो। इट इज द मोस्ट कॉमन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। कौन सा एमनेशिया है? साइकोजेनिक एमनेशिया। कौन सा? साइकोजेनिक एमनेशिया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम साइकोजेनिक फ्यूज। कौन सा? डिसोसिएटिव फ्यूज। द पर्सन फॉरगेट हिज और हर आइडेंटिटी, वांडरेड अवे फ्रॉम होम और यूजुअली सराउंडिंग, start a new life and new name and identity. The person does not have awareness about amnesia and past life during फ्यूज एपिसोड। इसमें क्या होता है, अगर वो कंडीशन धीरे धीरे चलती रहती है ना, वो इसके पिताजी उसको मारते रहते हैं, अगर ये 1-2 साल 2-3 साल और चलती रहेगी तो पेशेंट क्या करेगा, एक दिन क्या करेगा कि अपने घर से उठेगा सुबह वेली, उठ के काम पे तो नहीं जाएगा, ट्रेन में बैठ जाएगा। ट्रेन में बैठने के बाद जैसे रतलाम का रहने वाला है, कहाँ का? रतलाम का रहने वाला है, तो ट्रेन में बैठने के बाद वो जाएगा दिल्ली। कहाँ जाएगा? दिल्ली। दिल्ली जाके उतर जाएगा और वहाँ कहीं भी जॉब करने लगेगा। जैसे कपड़े वाले की दुकान पे चल जाएगा, कपड़े वाले को बोलेगा मैं आपके यहाँ कोई भी नया काम कर लूँगा, मुझे काम दे दो, कोई भी काम दे देगा। तो यहाँ पेशेंट का जैसे नाम था ए से, क्या ऐसा नाम था? ए से। तो यहाँ पूछेंगे तो पेशेंट क्या बताएगा? अलग नाम बताएगा, अलग लाइफ स्टाइल वो चेंज कर लेगा और पेशेंट पीछे का पूरा भूल जाएगा। क्या हो जाएगा? पेशेंट भूल जाएगा कि मुझे कुछ भी पीछे का पता नहीं है। उसके बाद 1 साल बाद पेशेंट क्या करेगा? यहाँ से जाएगा जयपुर। कहाँ जाएगा? जयपुर। कहाँ जाएगा? जयपुर। और उसके बाद इसको यहाँ नाम पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ अलग नाम दे देगा। क्या नाम देगा यहाँ पे? सी। क्या नाम दे देगा? सी। यहाँ पे अलग नाम देगा, यहाँ पे अलग नाम बताएगा और यहाँ पे अलग नाम बताएगा। हर जगह पेशेंट क्या करेगा? अलग नाम बताएगा और अपनी लाइफ ऐसे ही जीता रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इसके जो फैमिली वाले थे वो उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी करवा दी थी कि हमारा जो लड़का है वो कहीं गुम हो गया है। तो सभी जगह इसके क्या पोस्टर भी लगे हुए थे, तो किसी ने इसको वहां पे देख लिया था। कहाँ पे? जयपुर के अंदर काम करते हुए। तो इसका फोटो लेके घर वाले को भेज दिया कि देखो तुम्हारा लड़का तो यहाँ जयपुर में काम कर रहा है। तो फिर क्या होता है कि उसके घर वाले भैया और उसके जो पिताजी वो आते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं तेरे पिताजी हूँ और ये तेरा भाई है। तो वो पहचानने से इनकार कर देता है कि मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। क्या नहीं करता हूँ? किसी को नहीं जानता हूँ। इतने समय से भी पेशेंट को क्या मिल रही थी? सिंपैथी मिल रही थी। वहाँ उसको कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, वहाँ कोई उससे पेशेंट नहीं रहता। तो पेशेंट ने क्या कर ली थी? वहाँ पे जाके नई लाइफ सेटल कर ली थी और उसको अवेयरनेस उसने बिल्कुल, देखो, the person does not have awareness about amnesia and or past life during the fuse episode। उसको पास्ट लाइफ का भी कुछ भी पता नहीं रहता है। वहां जाने के बाद वो अपनी लाइफ में क्या मस्त रहता है, सेटल हो जाता है और सारी पीछे की जो जर्नी थी वो सब क्या हो जाता है, पेशेंट भूल जाता है और नई जर्नी स्टार्ट कर देता है। अलग अलग जगह जाता है और अलग अलग नाम डिसाइड करता है पेशेंट। किसके अंदर? साइकोजेनिक फ्यूज के अंदर। किसके अंदर? साइकोजेनिक फ्यूज के अंदर। उसके बाद आता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कौन सा? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आल्सो नोन एज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। कौन सा? मल्टीपल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, वो आपने वो मूवी देखी अभी जो आई थी? नहीं नहीं, बागवान नहीं, अपने वो मंजुलिका वाली कौन सी मूवी? मंजुलिका। हाँ, मंजुलिका वाली मूवी। मंजुलिका मंजुलिका वाली मूवी। उसमें मंजुलिका क्या करती है? किसका रोल करती है? मंजुलिका किसका रोल करती है? आपने मूवी देखी पूरी? जैसे एक राजा था, क्या होता है? एक राजा था और मंजुलिका है ना, और इसकी बहन थी, क्या नाम था उसका? कनक करके क्या नाम था इसका? याद आ रहा क्या आपको इसकी बहन का नाम? नहीं, दीपिका पादुकोण। इसकी वो सिस्टर थी, उसका नाम अवनी 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 था। अवनी। जैसे कि ये राजा था,
देखो इसमें क्या होता है कि एक राजा था और उसकी वाइफ थी अवनी। कौन थी? और इसकी बहन थी मंजुलिका। ठीक है। अब होता क्या है कि ये राजा कहीं बाहर रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? बाहर विदेश में रह रहे थे। तो विदेश से यहाँ आए इंडिया के अंदर, इन्होंने अपने पूर्वजों से पूछा कि वहाँ हवेली में कौन रह रहा है। तो उन्होंने बोला कि हवेली तो बंद पड़ी है, जैसे ये हवेली। तो हवेली तो क्या काफी टाइम से क्या पड़ी है? बंद पड़ी है। तो वहाँ आप नहीं जा सकते हो। तो विदेश में क्या है कि ये भूत प्रेत को नहीं मानते कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया हुआ है, इसके अंदर कोई है इंसान, भूत प्रेत है, तो यहाँ आप नहीं जाओगे, आपकी भी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ठीक है। तो राजा क्या है इन चीजों को मानता नहीं था। विदेश में भगवान वगैरह भूत प्रेत वगैरह किसी को मानते नहीं था। तो राजा ने क्या करा, यहाँ पे गया। कहाँ पे गया? हवेली में गया। किसको लेकर? अवनी को लेकर। अवनी को लेकर गया। अवनी कौन थी? इसकी वाइफ थी। सुन रहे हो ना कहानी? अवनी कौन थी? इसकी वाइफ थी। किसकी? राजा की वाइफ। अब अवनी और दोनों यहाँ पे रहने लगे। कहाँ पे रहने लगे? इस हवेली में रहने लगे, भूत की हवेली में रहने लगे। अब जो ये रानी थी, तो रानी के साथ बहुत सारी सहेलियां रहती, 10 15 20 सहेलियां, जो गांव की सहेलियां थी। उनको यहाँ की पूरे इतिहास पता था कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो फिर ये सहेलियां इसको अवनी को रोज बोलती थी। क्या बोलती थी? कि ये वाला जो कमरा है, कौन सा वाला कमरा? ये वाला कमरा, ये बंद कमरा है और इसके अंदर कौन है? तुम्हारी तुम्हारी बहन जो है मंजुलिका। मंजुलिका वो इसके अंदर क्या है? कैद है। किसके अंदर कैद है? इस कमरे के अंदर, हवेली के अंदर कैद है। तो रोज रोज, अब मैं डबल से नहीं बताऊंगा, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ। ठीक है। ये यहाँ कैद है, ये सारी सहेलियां बताती है इसको, किसको? अवनी को बताती है कि तुम्हारी बहन यहाँ इस कमरे के अंदर कैद है। तो ये पूछती है कि किसने कैद किया? कि राजा ने कैद किया। किसने कैद किया? राजा ने कैद किया। पर तुम्हारी बहन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी स्वभाव की थी, इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। तो ये क्या करती है कि यहाँ जाती है और एक दिन दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलती है और अंदर देखती है कि इसके सारे कपड़े वगैरह सब यहीं पड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या करती है, अवनी क्या करती है, इसके क्या करती है, कपड़े पहन लेती है। कपड़े पहनने के बाद, इसके कपड़े वपड़े पहनने के बाद क्या करती है, ये डांस करने लगती है। क्या करने लगती है? डांस वगैरह। इसके जैसा चेहरा बना लेती है बिल्कुल। ठीक है। इसका अब ये सिंपति चाहती है। अब इसको इसको किस पे गुस्सा आता है? इसको किसने कैद किया था? राजा ने। अभी किसको माना जाती है? इस राजा को माना जाती है। इस वाले राजा को। कौन? ये माना जाती है अवनी। अवनी मंजुलिका बनकर किसको माना जाती है? इसी के जो हस्बैंड है राजा, उनको माना जाती है। अब इसमें एक दृश्य आता है बीच में। क्या दृश्य आता है? कि जो अक्षय कुमार है वो आता है। कौन आता है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्या करता है कि एक नकली जैसे कि ऐसा रोल बना के लाता है। नकली रोल बना के लाता है राजा का, है ना, नकली चेहरा वगैरह बना के लाता है। और इसके सामने, किसके सामने? मंजुलिका के सामने, इसके सामने इसको बिठा देता है। किसको? इस वाले रोल को। और इसके हाथ में, किसके हाथ में? तलवार दे देता है। क्या देता था? मंजुलिका के हाथ में तलवार दे देता। तो ये क्या करती, ये इसका गुस्सा रहता मंजुलिका का, तो ये क्या करती, इनको 10 या 20 बार क्या करती, तलवार से पूरा काट देती थी। इसको इससे क्या क्या मिलती है? सिंपति मिलती है। क्या मिलती है? सिंपति मिलती है। ठीक है, आई समझ में बात? आप मस्ती करो, बाद में समझ लेना, जब क्लास हो जाएगी ना रिकॉर्डिंग, फिर समझ लेना। वो मूवी देख लेना, आप समझ में आ जाएगी। इसके बाद एक और आता है डीपर्सनलाइजेशन। कौन सा? डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। कौन सा? डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, द पर्सन डिसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओवन पर्सनैलिटी एंड फील्स अनरियल डिटेक्ट फ्रॉम हिज ओवन बॉडी और माइंड। पेशेंट अपने आप को क्या समझने लगता है कि मैं अनरियल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है और कोई बचा नहीं है। तो अपने आप को क्या करने लगता है पेशेंट? अनरियल समझने लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। खुद को अनरियल समझने लगता है पेशेंट। किसके अंदर? डी पर्सनलाइजेशन के अंदर। ये अनरियल और डिटेच फ्रॉम हिज ओवन बॉडी, और अपने दिमाग से ऐसा सोचता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे सामने जो है, जैसे कि पेशेंट कहीं जाता है, जैसे मूवी में देखते हैं हम कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कुछ हो गया, पेशेंट अपने बाथरूम में जाता है और कांच में अपना मुंह वगैरह धोता है और इधर देखता है पास में, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी परछाई है पास में,
और वो पर्चे से बातें करने लगता है। मैं अनरियल हूँ और सामने वाला सही है, तो सामने वाले से ऐसे बातें करता है पेशेंट। तो इसमें पेशेंट क्या कर बिल्कुल अनरियल, ये देखो इसकी दो पर्चे ही क्या है, इसमें दो पर्चे दिख रही है, तो पेशेंट को दूसरी पर्चे दिखेगी, उस पर क्या पढ़ने लगता है पेशेंट, विश्वास करने लगता है, उसकी बातें को मानने लगता है। किसके अंदर? डी पर्सनलाइजेशन। एक होता है डी रियलाइजेशन, नेक्स्ट आएगा डी रियलाइजेशन। इसके अंदर द पर्सन डिसोसिएट फ्रॉम हिज रियलिटी और एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड फील्स वर्ल्ड अराउंड हिम अनरियल। दुनिया है ही नहीं, पेशेंट को ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो चुकी है, अब मैं भी क्या हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। इसमें ऐसे लगता है पेशेंट को कि दुनिया खत्म हो गई, उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं खुद खत्म हो गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। किसमें? डीपर्सनलाइजेशन में। डी रियलाइजेशन में ऐसा लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। इसमें ये सोच रही है कि पूरी दुनिया क्या हो गई है, खत्म हो गई। क्या सोच रही है लड़की? कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। और इसमें ये क्या सोच रही है? इसमें ये क्या सोच रही है कि मैं खुद खत्म हो गई हूँ, मैं हूँ ही नहीं से रियल में, ऐसा सोचती है। इसमें ये सोच रही है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। ठीक है, इसके बाद एक और नेक्स्ट आता है डिसोसिएटिव ट्रांसपोजिशन डिसऑर्डर। ट्रांस मतलब ए टेम्पररी अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। किसका अल्टर्ड होता है इसमें? कॉन्शियसनेस का। कितने टाइम के लिए? टेम्पररी समय के लिए। एक होता है पोजिशन, द पर्सन बिलीव्स दैट अनदर स्पिरिट। स्पिरिट मतलब जो आत्मा वगैरह होती है ना, स्पिरिट डेटली एंड एक्सटर्नल फोर्स हैज टेकन कंट्रोल इन बॉडी और माइंड। मतलब कोई जो दूसरी आत्मा होती है वो अपने माइंड को और बॉडी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब इसमें क्या होता है? डिसोसिएटिव ट्रांसपोजिशन। आपने देखा हो गांव के अंदर बाव वगैरह आते हैं ना, गांव के अंदर पहले बहुत जगह, हर जगह गांव में, हर गांव में भाव जो होता है, भगवान आते हैं, किसी को किसी के अंदर आत्मा आती, तो हर गांव में देखने को मिलता था पहले। अभी तो कुछ चुनिंदा गांव में जिन्हें इसे देखने को मिलता है। इससे होता क्या है, जैसे पेशेंट है उसको सिंपैथी नहीं मिलती, सिंपैथी नहीं मिलती है। ठीक है, अपने हम भी बहुत बार गए होंगे, हाँ, कि वहाँ पूछ के आ जाओ यार, वहाँ सही बता देंगे यार, वहाँ से सही हो जाएगा, तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा है तो वहाँ जाओ, उनको भाव आते हैं, उनके अंदर आत्मा आती है, भगवान आते हैं, तो वो जो बोलेंगे वही होगा। वहाँ होता क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक गांव के अंदर एक जो आदमी था, उसको क्या भाव आने थे, क्या आने थे? भाव आने थे। भाव भाव जो खेलता है ना, पेशेंट खेलता है गांव के अंदर, जो खेलते हैं ना, खेलने के बाद, खेलने के बाद है, खेलने के बाद वो बताता है, कोई पूछता है, लाइन लगी हुई रहती है कि आपकी क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, कि ऐसे ऐसे करना आपकी तकलीफ सही हो जाएगी। फिर दूसरा पेशेंट आएगा कि क्या हो रहा है, कि मुझे ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा करना आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, कहीं पूछने जाते ना गांव के अंदर, इसको इसको भाव आने वाले थे, है ना, उनको भाव बोलते, भाव। हाँ, नाटक करने वाला पेशेंट, मतलब जो इसके अंदर मतलब भगवान पर आने वाले। ठीक है, थोड़ी देर के अंदर और यहाँ जनता इकट्ठी हो रही है, क्या हो रही है? जनता इकट्ठी हो रही है। अब होता क्या है, जैसे इसको भाव आने वाले थे, इसकी भाभी यहीं पास में बैठी थी। कौन बैठी थी? भाभी जी इसके। किसके? इसके भाभी जी पास में बैठे थे। तो भाभी जी को क्या हुआ, इसको आने वाले थे, तो भाभी जी ने बोला कि करना क्या है, हिलना ही तो है, तो ये हिलने लगी थी देर में। इसकी जगह कौन हिलने लगा? भाभी जी हिलने लगे। तो भाभी जी हिलने लगे तो लोग किससे अटैक हो गए? भाभी जी से। भाभी जी को सिंपैथी मिलने लगी, थोड़ी देर हिले, सबको बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, फिर थोड़ी देर में शांत हो गए। फिर भाभी जी से पूछा 15 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 15 मिनट बाद, कि आपके पास साथ में क्या हुआ था? कि मेरे अंदर कोई आत्मा आई थी, उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तो मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया। तो इससे क्या हो रहा है, भाभी जी को सब लोग दोग दे रहे हैं, संपत्ति मिल रही है, दोग दे के जा रहे हैं, तो भाभी जी खुश हो रहे हैं। अब क्या होने लगा, जैसे पब्लिक बढ़ने लगती है, तो क्या होती है, पब्लिक बढ़ने लगती है, तो भाभी जी को भाव पहले के कितने कितने एक एक महीने में आ रहे थे, 31 दिन में आ रहे थे। ठीक है, अब जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती है तो भाव 15 दिन में आने लगते हैं। कितने कितने दिन में आने लगते हैं? 15 दिन में आने लगते हैं। अब जैसे कि 200 लोग आ रहे हैं, 200 लोग में से 20 लोग को भी अगर इन्होंने सही चीज बता दी, सही चीज होगी, जैसे ये बोलते कि ऐसा ऐसा करो, कभी बहुत सारा साथ हो भी जाता है, तो ये 20 लोग 200 लोगों को और लेकर आएंगे। अब 200 लोगों में से 40 लोगों के साथ सही हो गया, तो ये 40 लोग 400 लोग लेके आएंगे। तो ऐसे ऐसे इनका कारवा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो भाभी जी और भाव और कम कम दिन में आने लगते हैं। जैसे कि पहले 15 दिन में आते थे, अब 7-7 दिन में आने लगे। कितने दिन में? 7-7 दिन में आने लगे। कितने दिन में? 7 दिन में। अब 7 दिन में आने लगे तो और पेशेंट आने लगे, और लोग बाग आने लगे, बेड भाभी जी और सिंपैथी मिलने लगी। तो भाभी जी ने क्या करा, डेली वाह आने लगे। क्या करेंगे? डेली, रोज डेली वाह करते। अब लोग इकट्ठे हो गए तो डेली वाह मिल रहे हैं, तो डेली क्या हो रहा है, भाभी जी को सिंपैथी मिल रही है।
सिंपैथी मिल रही है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, अगर किसी जगह भाव आते हैं, ठीक है, तो उन भाभी जी को क्या करना है, ये भाव आ रहे तो सभी को उठा के पेशेंट को बोल देना बाहर चले जाओ, बाहर चले गए, नहीं एक कमरे में बंद कर देना है। कमरे में बंद करने के बाद फिर दूसरी बार भाव आएंगे तो दूसरी बार भी कमरे में बंद कर देना, अकेले, कोई नहीं रहेगा, उनको सिंपैथी नहीं मिलेगी, तो 10 दिन बाद फिर भाव आने बंद हो जाएंगे, भाभी जी को फिर कभी भाव नहीं आएंगे जिंदगी में, ठीक है। आया समझ में, ऐसे होता है। 0.001%, 0.001% ही दुनिया के अंदर ऐसे इंसान है, जीरो, सुनो, 0.01% ही दुनिया के अंदर ऐसे इंसान है जिन्होंने पूरी अपनी शक्ति लगाकर सारी शक्तियां प्राप्त कर रखी, वो ही सही चीजें बता सकते हैं, और कोई तुम्हें सही चीज नहीं बताएगा। ये सब सिंपैथी पाने के लिए ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, सिंपैथी पाने के लिए। उनके घर में, खुद के घर में खाने के पूड़े पड़ रहे हैं, वो दूसरे को बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो सही होगा। ये सब ट्रांस इन पोजिशन है, क्या है, लोगों से सिंपैथी मिलती है उसको, क्या उनको क्या मिलती है, सिंपैथी मिलती है। ना भाव भी ऐसी जगह आएंगे जहाँ वो देख लेंगे, हाँ नहीं यहाँ नीचे गिरूंगी तो लगेगी नहीं, ऐसी जगह आएंगे, ऐसे पट्टियों पे ऐसी जगह नहीं आएंगी जहाँ गिरेंगे चोट लगने की जगह उनको कभी भाव नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसा देखना। ठीक है, आया समझ में, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर, आया समझ में, डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर, आया समझ में। इसमें देखना नेक्स्ट, सोमेनाबुलिज्म क्या होता है, सोमेनाबुलिज्म स्लीप वाल्किंग डिसऑर्डर, आल्सो नोन एज स्लीप वाल्किंग डिसऑर्डर, ये बचपन में सभी को होता है। सोमेनाबुलिज्म क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सोमेनाबुलिज्म किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, स्लीप वाल्किंग डिसऑर्डर, नींद में चलने, नींद में, नींद में चलना, नींद में। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ बेड पे सोया हुआ था, ये बेड पे सोया हुआ था, रात को जैसे 12 बजती, कितनी बजती, 12 बजती, पेशेंट क्या करता है, उठ के जाकर पूरे गांव में घूमकर वापस आके अपने बेड पे सो जाता है, हाँ नींद में, इसको पता नहीं रहता है, और आके वापस सो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, इसको हम बोलते हैं सोमेनाबुलिज्म, क्या बोलते हैं, सोमेनाबुलिज्म, क्या बोलते हैं, सोमेनाबुलिज्म। ये देखो सोमेनाबुलिज्म, इट इज ए स्लीप वाल्किंग डिसऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट देखना, गेंसर सिंड्रोम, क्या है, गेंसर सिंड्रोम, इट इज रेयर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आल्सो अप्रोक्सीमेट आंसर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट से पूछते हैं 5 और 5 कितने होते हैं, तो पेशेंट क्या बताएगा, 11। पेशेंट से पूछेंगे 2 + 2 कितने होते हैं, पेशेंट बोलेगा 5। उससे पूछेंगे 6 + 6 कितने होंगे, 13। पेशेंट से पूछेंगे 4 + 4 कितने होते हैं, 9। तो अप्रोक्सीमेट आंसर बताएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं बताता, अप्रोक्सीमेट मतलब उसके आसपास वाला जो आंसर है वो बताता है। किसके अंदर बताता है पेशेंट, गेंसर सिंड्रोम के अंदर, किसके अंदर, गेंसर सिंड्रोम के अंदर। ये बेचारा ये है ना, ये कंफ्यूजन है कि मैं क्या बता रहा हूँ, यार सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हमें ज़्यादा मतलब उनको एक तो फैमिली थेरेपी दे सकते हैं हम पेशेंट को, और साइकोथेरेपी दे सकते हैं, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, सारी थेरेपी इसमें देंगे हम। और ज़्यादा उनको मतलब हमें है ना मेंटली इल पेशेंट, जैसे कि मेंटली इल, ज़्यादा मेंटली इल मानकर हमें पेशेंट को सोलो मतलब वो उनको सिंपैथी नहीं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे कि हाँ यार वास्तव में इसको तो भाव आ रहे हैं, आने ज़्यादा सिंपैथी देंगे, तो रोज रोज एक मतलब 10 दिन में आते थे, तब एक एक दिन में 2-2 दिन में आने लगेंगे। ज़्यादा सिंपैथी देंगे तो पेशेंट सही नहीं होगा और वो कंडीशन और बढ़ती जाएगी। तो हमें इन वाले पेशेंट को हमें ज़्यादा सिंपैथी नहीं देनी, क्या देनी, ज़्यादा सिंपैथी नहीं देनी, ठीक है। ये टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।